नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम इस रविवार से ब्रेल लिपि पर एक वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा आज पहला वीडियो है जिसका शीर्षक है ब्रेल एक लिपि। अनेक बार आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि ब्रेल एक भाषा है जाने अनजाने में। तो मैं आपको बता दूं ये भाषा नहीं है, एक लिपि है। लिपि जो है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका होता है, इसलिए जो ब्रेल लिपि है इसके माध्यम से अनेकों भाषाएं लिखी जा सकती है। और आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हमारे साइट एंड विजन द लर्निंग यूट्यूब चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और आप सभी का प्यार और इसी तरह से बना रहेगा। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि मेहनत करके आप लोगों को नए नए कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूँ, जो सभी दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा और दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों के जो शिक्षक बनने की राह पर अग्रसर लोग हैं उनके लिए मददगार साबित हो सके। तो हमारी पहली स्लाइड है ब्रेल एक लिपि। तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखने का प्रयास किया, थोड़ी अच्छी लगेगी तो बताइएगा। ब्रेल एक लिपि जिसमें अनोखी खूबसूरती छिपी, लुई ब्रेल ने यह लिपि बनाई जिसने दृष्टिबाधितों को दुनिया दिखाई। तो ये छोटा सा प्रयास किया है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे। हम पहले जानेंगे लुई ब्रेल जी के बारे में। तो लुई ब्रेल जी का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस की राजधानी से कुछ दूरी पर, कुछ किताबों में 20 किलोमीटर भी है, कुछ में 40 किलोमीटर भी है। तो मैंने 40 किलोमीटर को कोट किया है। आप लोग जहाँ पे फैक्चुअल बात आती है वहाँ पे कई सारी किताबें हैं जो 20 किलोमीटर भी लिख रहे हैं, 40 भी लिख रही है। मैंने लास्ट में अपने संदर्भ ग्रंथ के नाम भी लिखे हैं, तो आप लोग वहाँ से उसको कन्फर्म कर सकते हैं। उनके पिता का नाम साइमन ब्रेल था। वो चमड़े का एक व्यापार करते थे, चमड़े का व्यवसाय करते थे, चमड़े का उनका कोई कार्य था। और लुई ब्रेल जब 3 वर्ष की उम्र के थे तो अपने पिताजी की कार्यशाला में खेलते हुए एक नुकीले औजार से उनकी आंख पे चोट लग गई थी। आंख पे चोट लग गई तो उसके बाद उपचार इत्यादि चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रभावकारी कोई उपचार सिद्ध नहीं हुआ और अंततः उनकी एक आंख की रोशनी जाती रही और धीरे धीरे उनकी दोनों आंखों की रोशनी जो है जाती रही। नेक्स्ट स्लाइड है लुई ब्रेल जी की शिक्षा। लुई ब्रेल की अनौपचारिक शिक्षा घर पे ही चलती रही और साथ में चर्च में जो आचार्य होते हैं उनके पास में जाके उनकी शिक्षा चलती रही। और वैसे लुई ब्रेल जो थे वो बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत तीव्र बुद्धि के थे। तो कोई भी बात उनको एक या दो बार बताने से अच्छी तरह से स्मरण हो जाती थी, उनकी समझ अच्छी थी। और 10 वर्ष की आयु में 1819 में उनका प्रवेश फ्रांस में जो दृष्टि दिव्यांगों के लिए वैलेंटाइन हावे द्वारा 1784 में पहला विद्यालय खोला गया था विश्व का, उसमें उनका एडमिशन करवा दिया गया। और इस विद्यालय में उस समय जो बच्चे थे वो लाइन टाइप सिस्टम था, एक लिपि जिसमें जो लिपि के हमारे अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको उभार कर बच्चों को स्पर्श के माध्यम से पढ़ाया जाता था। तो दृष्टिहीनों के लिए उस समय जो समकालीन विद्यालय थे वही लिपि ज़्यादातर यूज में आती थी। आगे उसके के बाद क्या होता है, चार्ल्स बारबियर नामक एक सेना के अधिकारी जो जिस विद्यालय में लुई ब्रेल पढ़ रहे थे वहाँ पर 1821 में एक विजिट के लिए आते हैं और वहाँ के बच्चों और शिक्षकों के साथ में वो चर्चा परिचर्चा करते हैं। और साथ ही उस समय फ्रांस के सैनिकों द्वारा रात के समय में जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था गुप्त संदेशों को भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो लिपि 12 बिंदुओं पर आधारित थी और 12 बिंदुओं से अलग अलग जो डॉट्स थे, बिंदु थे, उनके कॉम्बिनेशन से अक्षर बनते थे और अक्षर से शब्द बना के उस तरह से संवाद आपस में होता था, गुप्त संदेशों का आदान प्रदान होता था। तो एक प्रभावी लिपि थी और चार्ल्स बारबियर को भी ये लगा कि कहीं ना कहीं ये दृष्टि दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं, दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं, उनकी शिक्षा में कारगर साबित हो सकती है। तो उन्होंने लुई ब्रेल जी के विद्यालय के जो शिक्षक थे, विद्यार्थी थे, उनसे इस बारे में चर्चा की और ये भी कहा कि ये लिपि कहीं ना कहीं जो दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों की या दृष्टिहीन विद्यार्थियों की शिक्षा है उसमें कार्य महत्वपूर्ण होगी। आगे है लुई ब्रेल की नई लिपि। अब 12 बिंदुओं की लिपि थी जिसको अगर स्पर्श करना था तो स्पर्श करने से उस पे 12 बिंदुओं को एक बार में सबको स्पर्श करना थोड़ा मुश्किल था। तो लुई ब्रेल ने इस कठिनाई को जाना और उन्होंने इन 12 बिंदुओं की लिपि के आधार पर एक 6 बिंदु की लिपि पर कार्य करना शुरू कर दिया। और उसी बीच
1825 में जैसा कि बताया गया कि वो काफ़ी तीव्र बुद्धि के थे, एक अच्छे ज्ञान वाले व्यक्ति थे, नॉलेजेबल पर्सन थे। तो 1825 में उनको संगीत शिक्षक के रूप में उसी विद्यालय में नियुक्ति दे दी गई। और लुई ब्रेल जी की कड़ी मेहनत और लगन से, जो हम बताते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, एक उक्ति है, वो चरितार्थ हुई और उन्होंने 1829 में 6 उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित जो है एक लिपि सार्वजनिक तौर पर जो है प्रकाशित कर दी। उसके उपरांत उस पर कार्य करते रहे और 1834 में उसका अंतिम संस्करण सॉरी उस लिपि का अंतिम संस्करण भी प्रकाशित कर दिया। अब उसके बाद क्या था कि ब्रेल लिपि को मान्यता मिले, उस पर कार्य किया जाने लगा। उन्होंने फ्रांस सरकार के साथ में कई बार इस विषय में उनको सरकार को लिख के दिया या आसपास की संस्थाओं को लिख के दिया कि यह लिपि जो है दृष्टि दिव्यांगों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो किंतु ऐसा कुछ सकारात्मक कार्यवाही उनके जीवन काल के दौरान नहीं हो पाई और 6 जनवरी 1852 को क्षय रोग के कारण उनकी जो है मृत्यु हो गई। उसके उपरांत 2 वर्ष बाद 1854 में फ्रांस सरकार ने ब्रेल लिपि को मान्यता दी। समय के अनुसार अनेक परिचर्चाएं, संगोष्ठियाँ इत्यादि चलती रही विश्व भर में और अंततः 1932 में ब्रेल लिपि को विश्व स्तर पर एक लिपि के रूप में मान्यता दी गई और आज भी हम देखते हैं कि दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी जो है उसी के माध्यम से अपना पढ़ना लिखना करते हैं। ब्रेल लिपि का स्वरूप, ब्रेल लिपि के बारे में हमने जाना। ब्रेल लिपि कैसी है उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। ब्रेल लिपि 6 उभरे बिंदुओं पर आधारित होती है। यह 6 बिंदु 2 खड़ी पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। सॉरी, यहाँ पे व्यवस्थित मात्रा गलत हो गई है, व्यवस्थित होते हैं। बिंदुओं को ऊपर से नीचे के क्रम में क्रमशः 1, 2, 3 और दूसरी पंक्ति में ऊपर से नीचे को 4, 5, 6 के नाम से संबोधित किया जाता है। इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोजनों में से 63 संयोजन बनते हैं, जिससे विश्व की लगभग सभी भाषाओं को लिखा जा सकता है। और कई पुस्तकों में आपको 63 की जगह 64 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो उसमें जो एक कॉम्बिनेशन है उसको खाली जो सेल होता है जिसमें कोई डॉट नहीं लिखा हुआ है, कई बार उसे भी एक संयोजन के रूप में गिन दिया जाता है। तो उस हिसाब से 64 होते हैं। और वैसे अगर डॉट्स के कॉम्बिनेशन देखें तो वो 63 कॉम्बिनेशन है। जब हम ब्रेल लिपि को ब्रेल सेट में लिखते हैं तब हम इसे दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं और यह पेपर पे दूसरी तरफ छपती है। तो जब हम पढ़ते हैं उसे तो बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हैं। लेकिन जब ब्रेलर या टाइपराइटर से हम लिखते हैं तो बिंदुओं का जो उभार है वो उसी तरफ आता है जिस तरफ से हम लिख रहे होते हैं। तो इसलिए उसको दाएं से बाएं लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसे ब्रेलर या टाइपराइटर से लिखते समय बाएं से दाएं ही लिखा जाता है और उसी तरफ से उसे पढ़ा भी जाता है। इसके अलावा जो संदर्भ ग्रंथ की बात कर रहा था, इसमें जो लगभग सभी चीज़ें हैं हिंदी ब्रेल ज्ञान सरोवर और हिंदी ज्ञान कोश भाग 2 में से ली गई है, जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान जो हमारा संस्थान है देहरादून में, उसका प्रकाशन है। तो यहाँ थोड़ा सा निवेदन चाहूँगा कि इस स्लाइड्स में कहीं कहीं दृष्टि बाधित, दृष्टिहीन, है ना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि उस समय दौरान सब शब्द प्रयोग में लाए जाते थे, किंतु अभी लगभग सभी जगह दृष्टि दिव्यांग शब्द इसके लिए प्रयोग होता है। तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि वो साहित्य से उस समय दौरान के शब्द थे, उनको उसी तरह से मैंने इसमें लिया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आपके जो भी सुझाव हों वो हमेशा मैं उनको स्वागत करता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।